वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्टली हम सीन के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ कहते हैं रबड़ी या काजू पिस्ता खिलाए जा रहे हैं, क्या अरे कहना चाहोगे आप उसमें? मत पूछिए, पूरी खातिरदारी कर रहे हैं हम अंशुमन की, बिकॉज अंशुमन रायज़ादा वेंचर्स के सीईओ हैं, ओनर हैं, जो हमारे छोटे से साड़ी के व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने स्टार्टअप के लिए हमें 2 लाख रुपए दिए हैं, और एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पर एक फेयर है, कल्चरल फेयर, जहाँ पर हम अपनी साड़ियाँ जो हैं शोकेस करेंगे, और अगर हम जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टाइम है, और चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो बिजली का बिल है वो 70,000 आ गया, जबकि हमने एक थोड़ा आया था, वो पैसे दे दिए थे, जमा कर दिया था, लेकिन अचानक से फिर से बिल आ जाता है, और वो भी 70,000 का आता है। और हम सोच रहे हैं हमारे पास कैसे आ गया, ना हमारे यहाँ एसी है, ना हमारे पास इन्वर्टर है, 2 ही पंखे हैं, एक टेबल फैन है, दैट्स इट। तो कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर ये जद्दोजहद हमारी चल रही है, लेकिन ये अचानक से आ जाते हैं क्योंकि टिफ़िन वापस करने आते हैं अबीरा का। हम उनके ऑफिस गए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, उस वक्त गिर जाता है वहाँ पर। तो ये आते हैं और हम बोलते हैं कि ठीक है, अतिथि देवो भव, आप आइए, अंदर आइए, खाना खाइए। और यहाँ लाइट नहीं है, और अबीरा में देख रही है कि आप लोग कर क्या रहे हो, हमारे पास समय कम है, लाइट नहीं है, खाना राशन है नहीं, आप इसको खिलाए जा रहे हैं। तो हम अबीरा को बोलते हैं तो अरे ये बना, वो बना, ये बना, एंड वी कम टू नो दैट मासा ऑल्सो, उसको टिंडे अच्छे लगते हैं। तो मैं बोलती हूँ टिंडे, अब विद्या टिंडे बनाती है बहुत, और विद्या को अच्छे लगते हैं। मासा और अबीरा को टिंडे पसंद ही नहीं है। तो जब अंशुमन बोलता है कि अरे टिंडे टिंडे बनाओ, तो मैं बोलती हूँ टिंडे आपको भी दो। बोलता है हाँ, तो हम हाई फाई देते हैं, अरे मेरा भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट। तो ऐसे ये दोनों, इनका एक एक केमिस्ट्री बनती है। फिर मासा की केमिस्ट्री थी, वो बोलता है मैं तो पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ। तो कहाँ से, सेक्टर 8 से। तो मासा बोलती है मैं 9 से हूँ। तो उनका एक एक बन जाता है, वो पंजाबी में बात करने लग जाते हैं। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल सिचुएशन एंड वेरी ब्यूटीफुल सीन हैपनिंग, जहाँ इनकी रिलेशनशिप थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि कैसे इवॉल्व हो रही है। लेकिन यहीं पर अभीरा का खाना, घर का खाना बना हुआ इतना अच्छा लगता है, तो वो बोलता है ऐसा लगता है कि मैं आपके हाथ चूम लूँ। तो यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एंड हम उसके लिए कुल्फ़ी लेकर गए हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पीछे से हो गई है। एंड जब हम आते हैं तो वो बोलता है अच्छा मैं जा रहा हूँ अचानक से, और हम बोलते हैं हम आपके लिए कुल्फ़ी लेकर आए, आप क्यों जा रहे हो? तो बोलते हैं नहीं, मेरे को बहुत काम है, बहुत बिज़ी हूँ, और चला जाता है। एंड वी थिंक कि अभीरा ने कुछ गड़बड़ की है। अभीरा बोलती है आपको क्या हो गया है? ऐसा करते हैं। फिर वो हमें सुनाती है कि क्या कर रहे हो आप लोग, जागो, हमें तैयारी करनी है फेस्टिवल की। एंड देन वी रियलाइज, एंड वो गुस्से में चली जाती है, और हम बोलते हैं चलो चलो अच्छा काम करने शुरू करते हैं। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ये बड़ा एक अच्छा मोमेंट है, हाँ, जो ना अवीरा एक सीनियर की तरह ट्रीट करती है, आई आप नो, लोग एंड वी बच्चों की। बोथ आर लाइक, मैं बोलने वाली थी, वी बोथ आर, मैं बात अभी इसके बाद करूंगी। इट्स लाइक वी बिकम लाइक चिल्ड्रन, एंड शी इज दिस मदर हु इज स्कोल्डिंग अस, बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर मॉनेटरीली भी आपको कमी है, पेन है, इमोशनली आप थोड़े ड्रेन्ड आउट हो गए हैं, एक पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जो जिसने आपको एकदम शेक करके आपकी पूरी ज़िंदगी को उथल-पुथल कर दिया है। तो वहाँ पर हम छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढने के लिए हमारे जो बचपन है वो फिर से उभर आता है। इमोशंस बहुत हैं हमारे अंदर, पेन बहुत है एक-दूसरे के लिए भी, जो हुआ है, जिस जिस सिचुएशन से, जिस सर्कमस्टेंसेस से हम तीनों गुज़रे हैं। लेकिन एक-दूसरे को पेप अप करने के लिए, एक-दूसरे को खुश करने के लिए हम लोग एक एक खुशी का हमटी माहौल, डमटी। या वो भी खुशी का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए, अपने अपने तरीके से। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और कैसे ये तीनों जो तिगड़ी है वो एक स्लोगन के साथ चलती है। अवीरा हमेशा बोलती है तो ये तिगड़ी, और मास्टर में बोलते हैं बनाते हर बिगड़ी। सो एक छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आम इंसान की ज़िंदगी में होती हुई चीज़ें। अभी तक हम बहुत ही रईस तरीके से रह रहे थे, पोद्दार हाउस में रह रहे थे, शानो शौकत से, नौकर-चाकर। और यहाँ कैसे हम लोग जिस परिस्थिति में अब रह रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास बोल लीजिए आप, हैंड टू माउथ रहते हैं, तो कैसे हम लोग अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में खुशियाँ ढूँढने की, और इन खुशियों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। अभीरा की अभी माशा और आप अभीरा की शादी के लिए ही अंशुमान को देख रहे हैं, हाँ। उस पे क्या कहना है वो आपका? अंशुमन को जो है वो मासा उस एंगल से देखती हैं। देखिए विद्या बिल्कुल नहीं देख सकती, बिकॉज़ विद्या जो है उसका अरमान अभी भी है, उसका बेटा, और अभीरा अभी भी अरमान की पत्नी है। वो अलग स बात है कि किस सिचुएशन से चीज़ें ऐसे बिगड़ गई कि
वो चला गया और हम अलग हो गए, लेकिन अरमान अभी भी है और ये विद्या को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और इससे पहले हमने सीन्स शूट किए हैं जहाँ मासा ने कहा है कि अरमान का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा, लेकिन विद्या जो है चुप के कनस्तर, चावल के कनस्तर के अंदर अरमान की फ़ोटो रखती है, निकालती है और भगवान से बोलती है कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी है उसे आप खुश रखिएगा। और बारिश बहुत होती है, बादल आते हैं, बादल छटने के बाद सूरज चमकता है और तो मेरी ज़िंदगी में वो सूरज क्यों नहीं चमक रहा है, मेरा अरमान मुझे वापस क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा ला दो। और अगर नहीं ला सकते हो तो वो जहाँ भी है उसे खुश रखो आप। तो ये मासा और अबीरा देख लेते हैं कि मैं अरमान की पूजा करने की, और एक दिन है जहाँ वो हर साल विद्या व्रत रखती है अपने बेटे के लिए। तो ये एक एंगल था जो हुआ था जिसकी वजह से बहुत नाराज़ हुई थी मासा। एंड अबीरा को भी एक होता है ना कि अरमान का नाम ले लिया, वो भी इमोशनली बेचारी बहुत ड्रेन्ड हो गई थी। तो यहाँ ऐसे ही विद्या के लिए अभी भी अरमान कभी ना कभी आएगा वापस अबीरा के पास, हमारे पास, और सारी चीज़ें ठीक होंगी। कैसे होंगी वो तो पता नहीं, बट या देयर इज़ एन एंगल व्हिच इज़ कमिंग, जिसमें थोड़ा-सा अभी हमें थोड़ा-थोड़ा स्वाद टीज़र्स मिल रहे हैं जहाँ से वो अंशुमन की तरफ इंक्लिनेशन दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो या मच मैम। थैंक्स।